इल गॉट इल स्पेंट। जैसा आया है तुम्हारे पास धन वैसा ही जाएगा भी। इल गॉट इल स्पेंट। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो कई शब्द हैं और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में। एट फर्स्ट साइट, ये सुना भी होगा आपने, लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्रेम, जो आमतौर पर देखा जाता है समाज में, लव एट फर्स्ट साइट। दूसरा है नजर में आना। नजर में आना, टू कम इन साइट या टू कम इन टू व्यू। द थीव हैज कम इन माई साइट। चोर मेरी नजर में आ गया है। द थीव हैज कम इन माई साइट या द थीव हैज कम इन टू माई व्यू। चोर मेरी नजर में आ चुका है। अब है नजर उतारना। आपने देखा होगा बचपन में तो बहुत नजर लगती है और माएँ नजर उतारती भी हैं, बहुत उतारती हैं। तो बचपन में इसीलिए काला टीका भी बच्चे के माथे पे लगाया जाता है कि जिससे किसी की नजर ना लग जाए। नजर उतारना, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ एन इविल आई। मदर रिमूव्ड द इफेक्ट ऑफ एन इविल आई। माँ ने बच्चे की नजर उतारी। द मदर रिमूव्ड द इफेक्ट ऑफ एन इविल आई। माँ ने नजर उतारी, अर्थात नजर उतारना यानी बुरी नजर के लगने के बाद नजर उतारी जाती है। नजर उतारना, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ एन इविल आई। द मदर रिमूव्ड द इफेक्ट ऑफ एन इविल आई, ये मैं बता भी चुका हूं। इसके बाद देखें नजर डालना, टू कास्ट ए ग्लैंस अराउंड, चारों तरफ देखना। शी कास्ट ए ग्लैंस अराउंड इन द फेयर, उसने मेले में चारों तरफ नजर दौड़ाई। इसको नजर दौड़ाना भी कह सकते हैं। शी कास्ट, इसकी तीनों फॉर्म एक सी होती है कास्ट की, कास्ट कास्ट कास्ट। शी कास्ट ए ग्लैंस अराउंड, उसने चारों तरफ नजर डाली, इन द फेयर, मेले में। अब कोई चीज कभी ऐसा होता है कि नजरों में चढ़ जाती है, जैसे कोई मोबाइल ही है या कोई व्यक्ति है या कोई टीवी है, कोई ऐसी वस्तु है वो मेरी नजरों में चढ़ गई है, यानी मैं उसको पसंद करने लगा हूं, ये चीज। तो इसका कैसे बनेगा वाक्य? नजर पर चढ़ना, नजरों में चढ़ना। आई हैव डेवलप्ड ए लाइकिंग फॉर दिस टीवी, ये टीवी मेरी नजरों में चढ़ गया है। आई हैव डेवलप्ड ए लाइकिंग फॉर दिस टीवी, ये टीवी मेरी नजरों में चढ़ गया है। दिस टीवी की जगह दिस मोबाइल भी लिख सकते हैं। किसी से नजर बचाना, किसी से नजर बचाना। अब मान लिया कोई व्यक्ति है, उससे आपने उधार ले रखा है, तो आप निश्चित रूप से उससे बच के निकलेंगे, कहीं वो उधार मांग ना ले। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी कैसे बनेगी? किसी से नजर बचाना, टू अवॉइड द लुक्स ऑफ समवन। टू अवॉइड द लुक्स ऑफ समवन, अर्थात आई अवॉइड द लुक्स ऑफ दैट पर्सन या ऑफ मोहन। आई अवॉइड द लुक्स ऑफ मोहन, मैं मोहन से नजरें बचाता हूं। आई अवॉइड द लुक्स ऑफ मोहन, मैं मोहन से नजरें बचाता हूं। अब अगला है टू कीप एन आई ऑन समथिंग, किसी चीज पे नजर रखना, किसी चीज पे नजर रखना। जैसे एक पिता को क्या चाहिए? अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए, माँ बाप को हर समय नजर रखनी चाहिए। तो क्या है? फादर कीप्स एन आई ऑन चिल्ड्रन, अर्थात पिता बच्चों पर नजर रखता है। या मदर कीप्स एन आई ऑन
चिल्ड्रन, माँ बच्चों पर नजर रखती है, कहीं चोट न लग जाए, कहीं इधर उधर न चले जाएं। इस प्रकार से बच्चों के ध्यान रखने के लिए कीप एन आई माने ध्यान रखना उनका। पेरेंट्स कीप एन आई ऑन चिल्ड्रन, माँ बाप बच्चों पर नजर रखते हैं अर्थात उनका ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से ये माँ बाप का कर्तव्य भी है और ऐसा करते भी हैं वो। अगला है नजर लगना, टू बी अफेक्टेड बाई एन इविल आई। यू आर सर्टेनली इफेक्टेड बाई एन इविल आई, तुम्हें जरूर किसी की नजर लग गई है। जब किसी को नजर लग जाती है और वो अचानक जो है अजीब सा व्यवहार करता है, जब बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि नजर लग गई है। माएँ ये मानती हैं, असलियत क्या है नहीं पता, माएँ ये मानती हैं। तो ये है टू बी अफेक्टेड बाई एन इविल आई। माई चाइल्ड हैज बीन अफेक्टेड बाई एन इविल आई, यानी मेरे बच्चे को नजर लग गई है। मुझे नजर मत लगाओ, मुझे नजर मत लगाओ। डोंट सी मी विद एन इविल आई, डोंट सी मी विद एन इविल आई, अर्थात मुझे नजर मत लगाओ। इसके बाद है नजर लगाने की अंग्रेजी थी ये टू सी विद एन इविल आई, और मैंने बताया डोंट सी मी विद एन इविल आई, मुझे नजर मत लगाओ। नजरों में गिरना, नजरों में गिरना, किसी की नजरों में गिरना। टू फॉल इन एस्टिमेशन या टू फॉल इन समबडीज एस्टिमेशन। ही हैज फॉलन इन माई एस्टिमेशन, वो मेरी नजरों से गिर गया है। उसके काम ही ऐसे, वो काम ही ऐसे करता है कि नजरों से गिर जाए। ही हैज फॉलन इन माई एस्टिमेशन, वो मेरी नजरों से गिर गया है। ही हैज फॉलन इन माई एस्टिमेशन, शी हैज फॉलन इन माई एस्टिमेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। वो मेरी नजरों में गिर गया है, वो मेरी नजरों में गिर गया है या गिर गई है। तो यदि गिर गया है तो ही हैज फॉलन इन माई एस्टिमेशन, और यदि गिर गई है तो शी हैज फॉलन इन माई एस्टिमेशन। अब अगला सेंटेंस है वह हमेशा नजाकत दिखाती है, वह हमेशा नजाकत दिखाती है। इसका सेंटेंस बनेगा शी ऑलवेज या ही ऑलवेज, कुछ भी लगा दें आप। शी ऑलवेज पुट्स ऑन ए शो ऑफ डेलिकेसी, शी ऑलवेज पुट्स ऑन ए शो ऑफ डेलिकेसी, वह बहुत नजाकत दिखाती है। शी ऑलवेज पुट्स ऑन ए शो ऑफ डेलिकेसी, डेलिकेसी की स्पेलिंग है DELICACY। शी या ही कुछ भी लगा सकते हैं। अगर किसी का नाम है तो मोहन लगा दीजिए, राधा लगा दीजिए। राधा ऑलवेज पुट्स ऑन ए शो ऑफ डेलिकेसी, राधा हमेशा नजाकत दिखाती है। मोहन हमेशा नजाकत दिखाता है, मोहन ऑलवेज पुट्स ऑन ए शो ऑफ डेलिकेसी। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अगला है और लास्ट है, उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने नाच रही थी, उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने नाच रही थी, यानी कि उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने हमेशा रहती है। तो इसलिए इस चीज को कहते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को इतना पसंद करता है कि उसकी तस्वीर उसके सामने नाचती रहती है या हमेशा रहती है। उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने नाच रही थी। हर पिक्चर, पिक्चर का अर्थ होता है तस्वीर, हर पिक्चर वाज डांसिंग बिफोर माई आईज, उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने नाच रही थी। हर पिक्चर वाज डांसिंग बिफोर माई आईज। इस तरीके से इसको बोला जाएगा, सेंटेंस को बनाया जाएगा। यदि अगर आप ये कहना चाहें कि उसकी तस्वीर हमेशा मेरी आंखों के सामने नाचती रहती है,
तो क्या बनेगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा हर पिक्चर ऑलवेज डांसेज बिफोर माई वेरी आईज। हर पिक्चर ऑलवेज डांसेज बिफोर माई वेरी आईज, अर्थात उसकी तस्वीर हम मेरी आंखों के सामने, नजरों के सामने हमेशा नाचती रहती है। तो ये मैंने बहुत सारे सेंटेंस दिए। पहली नजर में आना, नजर उतारना, नजर डालना, नजर पर चढ़ना, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बहुत कॉमन यूज के, यानी हमेशा यूज किए जाते हैं दोस्तों के बीच, घरों में हमेशा ही यूज किए जाते हैं, बहुत प्रयोग में आते हैं। इसीलिए मैंने विशेष रूप से इन सेंटेंसेस को चुना। यदि ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।